एक्सप्रेसवे की बात करिए, एक बड़ी खबर होगी। दूसरी, अयोध्या को लेकर एक बड़ा अपडेट है। तीसरी एक बड़ी खबर और होगी जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, या फिर हम अमेरिका और ईरान जिस तरीके से एक बार फिर आमने सामने आए, कुछ ऐसी बड़ी खबरें होंगी। लेकिन अभी तक क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? 20 बड़ी खबरें आप बताएंगे हमारी सहयोगी निधि। तो आइए शुरुआत करते हैं 20 बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। साथ ही बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस योजना का करेंगे उद्घाटन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा पारित 2 अपराधी रोध कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखते हुए ओडिशा फायर सर्विस ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 17 जुलाई तक चलेगा और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर DHMU ट्रेन सेट और पैरानमिक कोच का अंतिम ट्रायल सफल रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में स्वच्छता से स्वागत का अभियान का किया शुभारंभ और बताया कि हरियाणा दौरे तक प्रदेश के रोजाना अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित जर्जर RTO कार्यालय की जगह करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला हाईटेक भवन बनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट को बम धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कानपुर में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से स्कॉर्पियो टकराई। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज मुंबई लाए जाएंगे। राजस्थान के बालोतरा में स्कॉर्पियो और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर हो गई मौत। हादसे में घायल 5 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। इजराइल में इस वर्ष 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होंगे। चुनाव को गाजा संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में जनमत के रूप में देखा जा रहा है। और अंत में आपको बता दें कि फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहला मुकाबला 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। तो ये थी कुछ 20 बड़ी खबरें संतोष, और शुरुआत करते हैं आधे दिन पूरी खबर की। तो बताइए क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? हमें लगता है कि सबसे पहले हम लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर लें, क्योंकि ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें संतोष कि इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को और तेज और आसान बनाने वाला है और इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच का जो आवागमन है उसमें समय की जो बचत होने वाली है। साथ ही ये गंगा एक्सप्रेसवे समेत प्रदेश के कई अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से जुड़कर औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति भी देगा।
तो कहां से कहां तक जुड़ेगा ये भी आपको संतोष बताते चलें। अपने दर्शकों को भी बता दें कि सीतापुर की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, सुल्तानपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को भी इससे बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात निधि ये देखिए कि हाँ। जो कानपुर और लखनऊ जाने में पहले घंटों लग जाते थे, अब हमें लगता है 40 से 45 मिनट में जो लोग हैं कानपुर के लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे, लखनऊ के लोग जो हैं वो कानपुर पहुंच जाएंगे। और बता दें आपको संतोष कि इसकी क्या कुछ खासियत है, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना है इसकी क्या कुछ खासियत है। तो बड़े लोगों को इसकी सौगात मिल रही है, हम सभी को सौगात मिल रही है। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 3600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और साथ ही वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला है। लेकिन भविष्य की बात कर लेते हैं तो भविष्य में ये 8 लेन तक का भी बनने का प्रावधान है। और इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल बने हैं, 25 छोटे पुल बने हैं, 4 फ्लाईओवर्स बने हैं, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास भी बनाए गए हैं। और इस पर वाहन जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकेंगे। यानी इससे जो लखनऊ और कानपुर का सफर है संतोष, वो 30 मिनट 35 मिनट में ही कवर हो जाएगा, जिसको जाने में 2 या 2.5 घंटे लगते थे। यानी यात्रियों के समय में 60% तक की बचत होने का जो है वो समय की बचत हो जाएगी। बचत होगी। आप ये सोचिए कि 63 किलोमीटर की ये जो एक्सप्रेस वे है, आप सोचिए पहले जो घंटों लग जाते थे निधि, 30 से 35 मिनट में लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संयुक्त रूप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अब लखनऊ कानपुर की दूरी मात्र 30 मिनट 35 मिनट की रह जाएगी। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्तर प्रदेश के लिए निधि एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी खबर कि एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया और लखनऊ कानपुर की दूरी बिल्कुल सिमट गई। आप ये सोचिए, जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं अप डाउन पहले भी करते थे, लेकिन लंबा ज्यादा समय लगता था, 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। आसानी से वो 30 से 35 मिनट में एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंच जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। निधि, सवाल। अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे मिल रहा है और जनता को एक बड़ी सौगात मिल रही है, तो इसके क्या कुछ फायदे हैं, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी की जब बात होती है, जो किसी भी जो है जो उद्योग होता है उसको जब बढ़ावा मिलता है तो उसके रेवेन्यू बढ़ता है। तो लगातार अगर बात करें तो ये कनेक्टिविटी जो हुई है ये अपने आप में जो है एक बड़ा मील का पत्थर साबित इसलिए भी होगा क्योंकि जो 3 से 4 घंटे का समय लगता था लखनऊ से कानपुर जाने में, वो अब महज 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं जो हम जिस एक्सप्रेस वे पे इसमें मौजूद है, जिसकी बात हो रही है, जो 4200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेस वे है, वो कितना आधुनिक है और कितना मतलब अलग ढंग से इसको बनाया गया। क्योंकि आज की जब बात करते हैं, इस समय की बात करते हैं, तो इस आधुनिक दौर में आधुनिकता बहुत जरूरी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अच्छे फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं, चूंकि 63 किलोमीटर का ये लंबा है, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो है व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो आप देख सकते हैं इमरजेंसी बॉक्स बना हुआ है जो कि संचालित हो रहा है सोलर लाइट से, और आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा पुश बटन लगा हुआ है, कॉल बटन लिखा हुआ है, कॉल कनेक्ट लिखा हुआ है। यहां से आप कुछ भी अगर कुछ इमरजेंसी पड़ती है, कोई हादसा होता है, इसके लिए आप अपडेट दे सकते हैं। दूसरी जो इस टोल की खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इस टोल की खासियत है कि आपको बिना समय गवाए, बिना टोल पे रुके बैरियर फ्री चलते रहेंगे, गाड़ी सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और आपका नंबर जो है उससे पेमेंट कट जाएगा। तो लगातार अगर बात करें व्यवस्थाओं की, और आप ये रोड देख सकती हैं, ये एक्सप्रेसवे जो बनाया गया बिल्कुल आदमी, चाहे आप रोड की बात करें चाहे क्वालिटी की बात करें, उस हिसाब से बहुत ही शानदार जो है व्यवस्थाएं हैं। अब और बात होती है जो उद्योग की बात होती है, बढ़ावे की बात होती है, लोगों के फायदा। 63 किलोमीटर के रेंज में आने वाले आसपास के जितने गांव हैं उन सबको फायदा मिलेगा। मैंने पहले बताया, वेयर हाउसेज की बात करें, होटल्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, जब एक्सप्रेसवे बनता है तो आसपास के क्षेत्र की जो एक है बड़ी उपलब्धि होती है। अभिषेक, एक चीज और हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, अभिषेक, ऐसी चीजें जो है टोल की कितनी कीमत होगी अभिषेक? क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बनता है तो लोगों के जहन में रहता है कि टोल कीमत क्या होगी, टोल की कीमत क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो इसके पहले कानपुर और लखनऊ के बीच में जो टोल था वो NHI का ही टोल है, उसका लगभग 95 रुपए चार्जेस लगता है एक तरफ से जाने का और आने का।
तो 95 रुपए एक साइड का। लेकिन इस टोल में चूंकि समय की कमी हो रही है, लगभग 200 से ऊपर का लगभग आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो छोटे हल्के गाड़ियां होंगी, हल्के वाहन होंगे, कार हो गई, जीप हो गई, वैन हो गई, उनका 200 से के आसपास है। और उससे बड़ी गाड़ी होती है तो करीब 400 से 450 है। और अगर बड़ी डेकर गाड़ियां हैं उनकी करीब 700 से 800 रुपए एक साइड से पड़ना है इस टोल का। तो लगभग अगर बात करें तो टोल थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन लोगों का समय बचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि टोल महंगा पड़ सकता है पर समय बचेगा। हमें लगता है अभिषेक सबसे बड़ा फायदा जो है, जो बिजनेसमैन है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो लखनऊ और कानपुर अप डाउन करते हैं, जिनका बड़ा व्यापार कानपुर में, क्योंकि आर्थिक नगरी है कानपुर, चमड़े का बड़ा उद्योग है, दूसरे भी बड़े उद्योग, उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल स्पष्ट फायदा होने वाला है, क्योंकि जो समय की बात होती है, जो एक दिन में 2 दिन में उनको समय लगता था, वो बेहद ही कम समय में वो लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, वो आसानी से वहां से चीजें ले सकते हैं और आ सकते हैं। ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जो माल मंगवाते हैं वो दिन भर में कई बार मंगा सकते हैं, क्योंकि समय की वो हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर बात करें हरदोई की बात करें, सीतापुर की बात करें, अयोध्या की बात करें, बाराबंकी की बात करें, यहां से भी जो व्यापारी हैं वो भी कम समय में आकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो कनेक्टिविटी को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है जी। और इसके साथ जाम से भी काफी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और बड़ी खबरें। लखनऊ से कानपुर के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए 63 किलोमीटर लंबे जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, NE6 का निर्माण किया गया। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ सरोजनी नगर से शुरू कर अमौसी होते हुए उन्नाव शुक्लागंज यानी कि आजाद मार्ग जो चौराहा से होते हुए कानपुर तक जाता है। इसके बन जाने से दोनों शहरों के बीच का सफर लगभग सोचिए 30 से 35 मिनट का हो जाएगा। निधि, बहुत समय बचत, बिल्कुल बड़ी खबर भी है, क्योंकि इससे जो है समय की भी बचत हो रही है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात। और सिर्फ कानपुर के लोगों को नहीं, आसपास के कई जिले कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ बड़ी उपलब्धि? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले भी एक्सप्रेसवे का एक बड़ा जाल है, लेकिन कानपुर और लखनऊ बेहद नजदीक आ गए। विकास, कहां उपस्थित हैं इस समय आप? जी, और लखनऊ के नजदीक आने की हम अगर सोच रहे हैं तो ये इसमें बहुत बड़ी चीज है। ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी कानपुर जाने की सोचते हैं या जो भी व्यक्ति जाता है उसको तकरीबन 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, क्योंकि जो राजमार्ग पुराना है उस पे इतना ज्यादा वाहनों का रस रहता है, इतने ज्यादा वाहन चलते हैं कि लोगों को 2 से 3 कभी कभी 4 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, जब को विशेष टाइम पे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर जब चलेंगे इस एक्सप्रेसवे पर तो उनका समय बचेगा, ईंधन बचेगा, और साथ साथ यहाँ पर जो व्यवसाय है, जो दैनिक यात्री हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको भी इससे फायदा मिलेगा। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद जो पुराना राजमार्ग है उस पर भी लोड कम होगा, क्योंकि वाहन उधर से इधर शिफ्ट होंगे, तो दोनों तरफ फायदा होगा। लेकिन जो चाहता है कि जल्दी पहुंचना चाहता है, आरामदायक सफर करना चाहता है, उसके लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ साथ यहाँ पर जो आसपास के इंडस्ट्रियल जोन है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है लखनऊ कानपुर नोड का, और उसको एक बेहद ही लाभ मिलेगा। विकास में लगता है जो आगे की परियोजनाएं हैं की बात की, में लगता है जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अब दूसरे बड़े बिजनेसमैन निवेश भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है कि जो व्यवसाय होते हैं, जो उद्योग आते हैं, हमने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के बाद यहाँ पर तमाम सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। विदेश यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, सिंगापुर जापान की, वहां भी तमाम सारे लोग उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और कहें कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, और लगातार ये विकास का क्रम जारी है, और उसमें ये एक बड़ा कदम है। विकास, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास की कुछ तस्वीरें भी दिखाएं, कहां पर एक बार हम लोग एक्सप्रेसवे देखना चाहते हैं, दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कैसा है। देखिए जी बिल्कुल, हम दिखाते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी यहां पर तकरीबन 3:45 पर इसका कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और यहां पर तैयारियां जोरों पे हैं। वहीं इसके बगल में यहां से कुछ दूरी पर एक NHI के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो खासियत है कि बैरिकेटिंग फ्री है, ये बैरियर फ्री है। यहाँ पर आपको टोल कटवाने के लिए टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं AI बेस्ड कि वो आपकी नंबर प्लेट, आपके फास्ट टैग को सेंसर ले लेंगे और उसके बाद आपका टोल कट जाएगा और आपको किसी भी जगह पर कहीं भी गति धीमी करने की जरूरत नहीं है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप अपने निजी वाहन से इस पे चल सकते हैं। और साथ साथ एक और बड़ी चीज है कि जो 3000 रुपये का जो सरकार की तरफ से है कि साल भर का जो पास बनता है वो भी इस पे अलाउ होगा। तो यानी फिर अगर वो आप लेंगे, इसमें आपका आवागमन ज्यादा है लखनऊ और कानपुर के बीच में, तो मात्र 15 रुपये जर्नी आपकी पड़ेगी एक यात्रा। तो अपने आप में विकास बैरियर फ्री है, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये कानपुर और लखनऊ। हमारे साथ विकास आप बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन जी भी जुड़ गए, एक अलग पॉइंट से जुड़ गए क्योंकि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है। रामेन जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ खास टाइम इज मनी, समय की बचत हो रही है। 30 से 35 मिनट में कानपुर, वो कानपुर जो लखनऊ से कानपुर जाने में 2-3 घंटे लग जाया करते थे। बिल्कुल संतोष, ये दो नगरों की कनेक्टिविटी नहीं है, उत्तर प्रदेश के दो औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी। देखिए, आप लखनऊ से चलते हो, उन्नाव का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जो आप देखते हो कि लेदर इंडस्ट्री है, तमाम और इंडस्ट्रीज हैं। कानपुर में आर्म्स इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा तमाम इंडस्ट्रीज हैं। और ये कनेक्टिविटी आप देखिए ना कि धीरे धीरे करके जो डिफेंस कॉरिडोर है उससे किस तरह जुड़ता है। जैसे कानपुर की रिंग रोड बन जाएगी तो ये सारे नगरों को जो जाने वाली रोड है जुड़ जाएगी। कुछ लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। जी, बात करिए आप। जी, मैं बस्ती से हूँ, संतोष शुक्ला नाम है और ये हमारे प्रदेश की बहुप्रतीक्षित रोड है। ये हमारे प्रदेश की राजधानी को औद्योगिक क्षेत्र कानपुर से जोड़ता है। बहुत रस रहता था इस रोड पे, लोग चल नहीं पाते थे। एक सुगमता होगी, लोगों को एक सहजता होगी। संतोष, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है, या आप समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे कनेक्ट कर रहा है। आपको प्रयागराज जाना है, आपको अगर बंगाल जाना है तो वो कनेक्टिविटी कानपुर से, अगर आपको मुंबई जाना है तो कनेक्टिविटी है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो कनेक्टिविटी है। और उन्नाव के गांवों को ले लीजिए, कानपुर देहात के गांवों को ले लीजिए, कानपुर के शहर के गांवों को ले लीजिए, तो ये रिंग रोड जैसे कनेक्ट होता है इससे, तो पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगा। और 35 से 40 मिनट में कानपुर पहुंचना एक आश्चर्यजनक घटना है कि कैसे लोग पहुंचेंगे जहां 2.5 घंटे 3 घंटे, और शाम को तो जाम में फंस जाते थे। तो वो बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आपने कहा से कि कई जगह से इनकी कनेक्टिविटी है, इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो साथ ही जी, और तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो स्थानीय लोग हैं जो इस एरिया के आसपास है, उनको किस तरह से सुविधा मिल रही है, किस तरह से रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है? रामेंद्र, देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है इसका एडवांटेज होगा, एक तो जमीनों के दाम बढ़ गए हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इसके आसपास मिलेगी, जो बाकी रेजिडेंशियल ग्रोथ है वो मिलेगी, और आसपास के लोगों के लिए कनेक्टिविटी है जहां से हर जो बड़ी सड़कें हैं उनसे कनेक्ट किया गया है। तो अगर आपको दूर जाना है, आपको लखनऊ आना है, कानपुर जाना है, तो कनेक्टिविटी ही बेहतर नहीं करेगा, पूरा जीवन बदल देगा इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए रोजगार, व्यवसाय, और ये कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ कनेक्ट कर रही है। ये बड़ी बात है। कहां से आए आप? बस्ती से ही। बस्ती से आए। कैसा लगा पूरा एक्सप्रेसवे आपको? बहुत अच्छा। लगभग हम लोग लखनऊ से कानपुर लगभग 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, और काफी अच्छा काम भी हुआ रोड का। देखिए, ये क्या है, ये अच्छाइयाँ अभी रामेन जी, आप हमारे साथ औद्योगिक क्षेत्र है उसको बहुत लाभ मिलेगा। आपने सही कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अभिषेक, ओडीओपी जैसी योजनाओं को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। जैसे कानपुर चमड़े के लिए जाना जाता है, उन्नाव अपने अलग प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, रैवली का अपना एक अलग प्रोडक्ट। हमें तो ओडीओपी जैसी योजनाओं को और एक बड़ा बाजार भी मिल जाएगा जो वहां के व्यापारी हैं।
अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए मैंने वही बोला, कनेक्टिविटी बढ़ने से जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, चाहे अगर बात करें चमड़े के व्यवसाय की, कानपुर प्रसिद्ध है, तमाम ऐसे बड़े रेड टेप से लेके तमाम ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे काम कर रही हैं लगातार। और अब बात करें जो वहां पे जो क्या कहते हैं उन्नाव की आपने बात की, उन्नाव भी अपने तमाम ऐसी चीजों के लिए फेमस है। तो जो ओडीओपी की आपने बात की, तो ओडीओपी की जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कानपुर से चीजें, चाहे रायबरेली की बात हो, चाहे क्या कहते हैं सुल्तानपुर की बात हो, चाहे हरदोई की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे बाराबंकी की बात हो, तो चारों तरफ जो समय जो बच रहा है उससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे कानपुर के हाईवे के आसपास जो लैंड हमको मिल रहा है, 63 किलोमीटर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा, उसमें इंडस्ट्री लगेंगी, तो एक बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ओडीओपी स्वरोजगार की जो बात होती है उसको बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो 63 किलोमीटर ये रोड नहीं बनी है, ये समझिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बना है। बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक, युवाओं के रोजगार के लिए बड़ा जरिया बना, और वैसे भी उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ चला। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया रामेन जी, आपने तीनों संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन निधि, हम जब $1 ट्रिलियन की बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है, और हमें लगता है ये जो एक्सप्रेस वे है ये कानपुर और लखनऊ को तो जोड़ेगा ही, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बड़ा बिल्कुल। और जैसे कि हमारे तीनों संवाददाता अलग अलग जगह पर भी खड़े हुए थे, जैसे कि उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि एक बड़ा ही समय की बचत भी है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और कितनी सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी जो सुविधाएं, प्रदेश और को सबसे बड़ी बात कि बैरियर फ्री है, आपको रुकने की जरूरत नहीं, टोल पर भी रुकने की जरूरत नहीं। अभी अभिषेक जी ने बताया कि वहां पर एक इमरजेंसी के लिए कॉल की सुविधा भी है, मतलब आपातकालीन किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी कार्य समस्या के लिए वहां पर कई तरीके की सुविधाओं से ये लैस है। और आज ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी टोल के लिए भी, टोल के लिए भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, रुकने की जरूरत नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर, लेकिन एक और बड़ी खबर है जो कहा जा सकता है मुरादाबाद से। आपको बता दें कि संभल में बतौर डीएम अतिक्रमण पर जोरदार कार्रवाई करने वाले डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मुरादाबाद में जिलाधिकारी का पद संभालने के बाद अतिक्रमण पर जोरदार वार किया। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने तालाब पर कब्जे को मुक्त कराया, साथ ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह को बुलडोजर से ध्वस्त किया और कई जगह जो सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको खेती का काम हो रहा था जहां पर उसको भी कब्जा मुक्त करा दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई चलती रहेगी और जिले में किसी भी तरह का अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने डीडी न्यूज यूपी से खास बातचीत की है। बताया कि जिले में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और उसके खिलाफ प्रशासन ने क्या रणनीति बनाई है। दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुरादाबाद के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने। जनपद मुरादाबाद में कल्याणपुर एतमाली गांव में चकबंदी में धारा 9 के अंतर्गत 101 लोगों के नाम हटाकर मूल श्रेणी रेत में दर्ज किया गया है और कुल 93 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इसके अतिरिक्त लगभग 55 हेक्टेयर भूमि का वाद मेरे न्यायालय में चल रहा है और इस तरह की अनेक जगह जो भूमियां हैं, जो रेत की भूमि थी या नदी की भूमि है या खलिहान चारागाह तालाब की भूमि है, जिनके ऊपर पट्टे हो गए हैं या अन्य किसी प्रकार का कोई भी निर्माण हुआ है तो उनको नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा खाली कराए जा रहे हैं। 125 हेक्टेयर के आसपास भूमि खाली कराई है और जिसमें 12-13 जो अतिक्रमण है वो रिजर्व लैंड के ऊपर थे और बाकी जो अवैध अध्यासित पट्टे दिए गए थे उस पर कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल के डिविजनल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को हर स्तर के हिसाब से समझाया। वो भी क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कहा कि पूरी पड़ताल की जाए और फिर मैंने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि सभी प्रकार के पट्टों की जांच कर ली जाए जहां जहां से शिकायतें आई हैं हमें, और वो पड़ताल करते समय पूरी टीम लगाई जाए, क्योंकि कई बार उनको कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि उसके बाद 2 बार चकबंदी भी हो गई है, चकबंदी में भी चीज़ पकड़ में नहीं आई तो या जानबूझ के नहीं की गई, इसकी पड़ताल होनी ज़रूरी है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस पड़ताल में ऐसा ना हो कि जो पात्र लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको अनावश्यक परेशान किया जाए। तो इसके दूसरे एस्पेक्ट पे भी हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास जो शिकायतें आती हैं उसमें ये भी है कि पात्र व्यक्ति को सही तरीके से पट्टा हुआ लेकिन उसके बावजूद बार बार उस जगह पे 2 लोग अपात्र मिल गए इसलिए सबको अपात्र माना जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
दोनों पहलू में एक बैलेंस बना के हम चल रहे हैं। इस जगह पे ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और सभी मामलों की हम पड़ताल कर रहे हैं, वो चाहे पट्टे के मामले हो, चाहे समितियों के द्वारा ज़मीनें खरीदने के मामले हो। आपने देखा होगा इन दोनों ही मामलों में गहन पड़ताल चल रही है और पड़ताल के बाद जैसा नियमानुरूप होगा उसी अनुरूप काम करेंगे। और निधि, शहरों के लिए अतिक्रमण बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अतिक्रमण से कार्य सड़कें भी बाधित होती हैं, जाम भी लगता है, और बारिश के आवागमन समय भी। तो सीवर वगैरह जब ब्लॉक हो जाते हैं, लोग उस पर कार्य सकता है, जो जहां तालाब होते हैं वहां पर कहीं अपना पार्किंग बना लिया, फिर तो अतिक्रमण हर शहर के लिए, छोटा शहर